आपको परफेक्ट करा। अब तो अब की बार तो बस परीक्षा में कतई सफल हो जाना। तो जब दृढ़ निश्चय किया तो फिर महाराज जी को तो सफल होना ही था ना। दृढ़ निश्चय बिल्कुल क्या होगा तो रूह हो ही जाएगी। धनी को भी आना पड़ेगा अगर रूह के अंदर दृढ़ निश्चय है, विश्वास है। क्योंकि देखो जी। आपसे ही अब प्रश्न देते हैं ना कि अगर मिले तो वापस आऊंगा, तो कहीं मर खप जाऊंगा, आऊंगा नहीं वापस। जब राज्य और रोहू, यहाँ देखो, जब सतगुरु महाराज सामने बैठे और सतगुरु महाराज भाई रतनबाई सखी आमने सामने बैठे, और वो अवस्था तो एक जैसे एक दूल्हा अपनी दुल्हन पे इतना प्रेम लुटा रहा, इतना प्रेम लुटा रहा। अब उससे शब्दों का भी भान नहीं। जब सतगुरु महाराज के अंक में सवार होंगे, और यहाँ से जब सतगुरु महाराज की भी आंखों में आंसू होंगे, जब एक दूसरे जब आंखों में आंखें डाल रहे होंगे, तो एक दूसरे के जब सतगुरु महाराज के आंखों आंसू भी पूछ रहे होंगे, और वो मुरझाए सा चेहरा सतगुरु महाराज का जब अपने प्रीतम को देख के, तो मैं ऐसे हो गई। यहाँ अवस्था देखो, ऐसे लग रहे जने एक तरफ तो सतगुरु महाराज बैठे, एक तरफ में सतगुरु महाराज, जब आपस में इतने लाड़ लड़ा रहे सतगुरु महाराज के, इतने लाड़ लड़ा रहे, तो यहाँ एक प्रेम की लीला दिखाई दे रही। एक प्रेम रूपी जिस चीज की उन्हें प्यास थी ना, भूख थी, प्यास थी, वो तृप्ति उन्हें मिल गई। और फिर इसके बाद तो बस, ये तो सदगुरु मामा के में जब हमें चीज का एहसास होगा ना, तो अब तो हो रहा कि हमें जब एहसास ऐसा होगा ना सतगुरु महाराज जी कराओगे, तो हम भी यही हो जाएंगे। लेकिन उस अवस्था से पहुंचने से पहले ना उन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा जिन परिस्थितियों से महाराज जी गुजरे। लेकिन हम उनका सामना आते ही एकदम किनारा कर जाते हैं सुंदर से। क्योंकि क्या है ना कि बिना परीक्षा के, बिना तैयारी के परीक्षा नहीं दे सकते। हम ये सोच रहे हैं कि कसौटी तो नाकस है और प्रेम मिल जाए, नहीं। यहाँ भी कह रहे हैं कि जो दुल्हन अपने पति की, जो पत्नी अपनी पति की सेवा करती है वही तो प्रेम की हकदार होती है। निठल्ली पड़ी हुई को थोड़ा ना प्यार लिखा है। हम तो निठल्ले वाले हैं। मुझे समझ। चलिए राधिका जी बहुत अच्छे भाव आपके प्रेम। तो भाई जी, राधिका जी का हुआ। हाँ जी। मैं ना रहा, इसका बातूनी वर्णन करें। मैं ना रहा। मैं ना रहा, मैं तू हो गए। इसका बात नहीं क्या है। चलिए हिंदू से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए अपना हिंदू से। प्रणाम जी। जी सतगुरु महाराज जी ये कह रहे हैं कि मुझे अंदर का इतना ज्ञान हो गया, राज जी महाराज जी ने इतना प्यार लुटा दिया कि मैं जो पहले था वो मैं नहीं हूँ। हम्म। क्या सही है जी? जी जी बिल्कुल सही। हाँ जी, तो ये नु कह रहे जो मैं पहले था वो मैं नहीं हूँ। मेरी आत्मा जागृत होगी। मैं जो मुझे पाना चाहता वो मुझे मिल गया। ये जो मैं पहले था मैं वो नहीं हूँ। फिर मुझे तो इतना ही पता था। जी कोई बात नहीं, और सुमन श्यामा जी बता रहे प्रणाम। हैं। प्रणाम जी। मेरा भी वैसे तो यही है जी, ये जैसे सतगुरु पहले अवस्था में थे, अब उससे हटकर मैं परमात्मा की खोज, उनका पता चल गया, सतगुरु का पता चल गया। सतगुरु महाराज ज्ञान दे रहे हैं अब, और परम धाम के बारे में भी पता चल गया, वाणी के बारे में भी पता चल गया। और जैसा उनके अंदर हृदय में प्रेम बढ़ता जा रहा राज्य के प्रति, और उन्हें अब सुधनी है। पहले तो थे जैसा थे, मैं अपना ध्यान लगाते थे, अपनी उसमें मगन थे, पर उससे ज्यादा हटकर इस ज्ञान में आनंद आ रहा महाराज जी को। तो अब वे ये कह रहे कि मैं
जैसा पहले था अब मैं ऐसा नहीं हूँ, और अब मैं ऐसा होकर अब जब मैं अपने मैं बनूंगी। हाँ, मैं नहीं रही, तू होगी, क्योंकि हृदय में सतगुरु का वास हो गया ना, तो मेरी मैं हट गई और बस तू। ठीक है राधिका जी, कुछ और रह गया? हाँ जी। प्रेम सखी जी कुछ कह रही है आंटी। जी, अनमित। प्रणाम जी। जी वैसे तो हो गया, वो तो मेरा ओवर है जी, यूं तो आदत सी होगी मुझे करने की। नहीं, एक एक ही हमें पता चलता है ना कि कुछ अलग होगा शायद, है ना। अगर जो हो जाता है तो हैंड ओवर कर दिया करें, क्योंकि फिर उसमें टाइम जाता है ना। अगर अलग है तो जरूर हैंडल उससे अलग कुछ। चलिए राधिका जी, पिया का जमाल क्या है? दोबारा से बोलिए एक बार। पिया का जमाल क्या है? प्रिया का जमाल क्या है, सुंदर सा जी। प्रिया का जमाल सुंदर सा जी, 300 है। चलिए माने बाई जी। जी। पिया का जमाल तो यह जैसे नूर जमाल है, जो उसका नूर है। नूर जमाल कहते हैं जो उसका कहाँ तक वर्णन करे उस परमात्मा का। पिया का जमाल तो यह उसका हमें एक आभास होना, उसका हमें उससे हमें उसकी बातें सुनकर उससे इश्क हो जाना, हम्म। है ना। नूर जमाल तो नूरी जमाल उसका मतलब उसका जैसे वर्णन रोज हो रहा, अब हो रहा, तो ऐसा है कि हमें उसकी यादों में खो जाना। जैसे अब जब महाराज जी ना पहले रहते खोजते, अब उन्हें ज्ञान मिल गया, तो ज्ञान के लाशों में रस भी तो मिला, उस रस में खो जाना, जो सतगुरु ने रास्ता दिखाया, जी जी तो उसके रूप में तो खोगे ना नहीं, जी उसके रूप में ही तो खोगे, उस रंग में ही तो खोगे, 25 पक्ष में अब तो सब कुछ बता रहे होंगे ना परमात्मा में, उसमें खो जाना। जी मेरा तो बहुत है जी वो। जी जी जी। और चलिए, और सुंदर सा जी कोमल से भी जा बताइए। जी प्रणाम जी। पिया जी का जमाल तो जी ये है, जैसे राज जी महाराज जी की चेतना का रस है, और तुरता उस चेतना का अनुभव करके जो रस ले, और जो कहा है एक जमाल, कि उस जमाल में ही नहाना, रस लेके उसमें ही उतर जाना, और उसमें ही बार बार जाके डुबकी लगा लगा के नया नया रोज रस लेना, रोज रोज उस जमाल को पीना, ये राजी महाराज जी की चेतना का रस, ये है जी जमाल। जमाल का मतलब एक पुंज, बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे कहते हैं नूर जमाल, यानी नूर का एक प्रकाश पुंज। नूर जमाल का मतलब प्रकाश पुंज, यानी इतना नूर कि जिसका कोई था नहीं है, असीम है। और उसी के प्रकाश से जो प्रकाशित होते हैं अक्षर ब्रह्म, उनको क्या कहा गया है वो बताइए हमारी परिवीता से। हाँ जी, इन पे तो वो चौपाई बैठी ना कि पाकना ये इन पानी चाहिए रस का जल, चाहिए। जो गुण हृदय के अंदर, सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागर था पूर्ण, थे दिल की सब दिखाए। तो जो उनके स्वरूप में, उनकी नेत्र कैसे, उनके केस कैसे, मुख नासिका होठ, मतलब हर जगह के उनके उसमें जमाल में खो गए महाराज जी। उन्हें देख देख के वो फुल्ले नहीं, हमारी आत्मा अंदर नृत्य कर रही, हृदय में बैठी हुई देख देख कर उन्हें। अगर हमें भी हो जावे तो हम भी अंदर ही अंदर खुश हो गए, हमारी आत्मा भी। तभी तो हाँ हंसी, जी तभी तो हंसी दिखाई दे रही है ना। भाई अंदर का हृदय, हृदय में जो चीज हाँ है ना, जी। वो मुख को देख के दिखने लग जाते हैं कि हृदय में प्रसन्नता है या क्या है। हाँ इसलिए जी। उन्हें की ये छल कपट करने की चिंता ना करे, क्योंकि राज्य की चौपाई याद हो गई तो तुरंत मुख पर प्रकट हो जाएगी, चौपाई भी साथ में हो जाएगी, उसकी असलियत भी पता चल जाएगी कि हृदय में क्या है।
है, वो सब दुख मुख देखे जाने जो है, मुख को देखते पता चल जाए, है ना। बहुत अच्छा। अब चौपाई सहित उत्तर देने लगी सखिया, बहुत प्यारा। चलिए आगे करिए। हाँ जी। कितने पहर महाराज जी आनंद की लीलाओं में रमण करते थे? कितने पहर तक रहते थे सुंदर साथी महाराज जी इस आनंद में? कितने पहर तक? हरिहर सखी जी की आवाज सुन लेते हैं, चलो उन्होंने हैंड रेज किया है, वो कर भी लिया लोअर। चलिए सुमन जी आप बताओगे। हाँ जी, प्रणाम जी। ये जो वो है, जो प्रश्न है, ये मतलब पहला ही है या अब जो महाराज जी को ज्ञान मिला अब की है जी? दोनों बता दीजिए आप, एक के साथ में 2 in 1। एक पहले तो दीदी। महाराज जी 8-8 घंटे लगाते थे। हाँ, और जी अब तो देखो, अब का तो देखो हर पल ही है होगा जी। प्रहर कितने होंगे? रात में पल नहीं पूछ रहे, प्रहर। ये नहीं पता जी मुझे। चलिए मैंने आज मीटिंग सुनी। कोई बात नहीं, पता है आपको, पता है आपको, लेकिन चलिए जी आनंद थोड़ा। चलते हैं। आनंद सखी जी आप बताइए। प्रणाम जी। 8 पैर क्या जी? भाई कोई मस्ती से रहेगी तो 8 पैर ही तो रहेगी। अब माया हाँ जी। करता तो 8 पैर तो सोते सोते भी, अरे सुबह उठ के मुझे ये करना है, रात को मेरी ये आज काम कंप्लीट कर लूं, कल को ये कर लूंगी, है ना। तो 8 पैर हाँ चले। जी। तो जब आत्मा अपने परमात्मा के आनंद में डूब गई तो कितने वो घंटे देख कर करेगी। उसमें तो रात दिन का नहीं पता, ये तो 8 पैर बता दिए, शब्दों में बता रहे, उसमें तो रात दिन का ही नहीं पता लगने का। उस आनंद में रात कब को दिन कब को, उसका समय का भी नहीं पता लगने का। रात दिन भी हम यहाँ कह रहे, रात दिन का भी पता नहीं लगता जब उस आनंद में लीन है ना तो रात ना सवेर ना सांझ, कोई टाइम निश्चित नहीं है जी। हम्म। लेकिन अंदर की भी, प्रणाम। अंदर का भी रात्रि और दिन है सुंदर सा, जिसे कौन क्लियर करेगा। जो भी मैं आनंद सखी ने बोला है कि उसमें दिन और रात नहीं होते, क्योंकि परमधाम में भी दिन रात है, तो वो कैसे दिन रात है। अगर आत्मा आनंद में डूबती है तो उसकी भी दिन रात है, वो कैसे दिन रात है? यहाँ के नहीं है। हाँ जी। हाँ जी, ऐसे बताऊं थोड़ा सा, जो मतलब पता तो है नहीं वैसे मुझे, नहीं पता है। लेकिन जैसे कि इब्जा जब आनंद ले रही मतलब सूरता, तो आनंद लेने में जैसे अंतर सूरता जा, तो उसे उसे कहना होगा अब जो आनंद ले रही रात। जैसे नु कह देना कोई स्वाद, हमने कोई चीज खाई और खाने के बाद वो रस अंदर रह गया और जो शब्दों में बाहर आ गया तो वो दिन हो गया, अगर वो अंदर हो गया तो वो रस हो गया। चीज में समझ में तो नहीं आया आज। बिल्कुल सही, इतने में ही सब कुछ है। जब आत्मा में डूबती है तो वो रात्रि है, एक रूपता की लीला है। लेकिन जब उसको उस रस को बाहर एहसास में, उसको ज्ञान में लाकर प्रकट करती है तो वो उसका दिन है, तो क्रियात्मक हो जाता है ना। जी। पलक उठाना क्या है? पलक उठाना का मतलब क्या है समझ। चलिए प्रेम से की। प्रणाम जी। जी पलक उठाना ये है जी, जैसे महाराज जी को एहसास हो गया था जी उन उस आनंद की लीलाओं का। तो जैसे महाराज जी जब आंख बंद करके बैठते थे, तो जब जैसे आंख बंद रहती थी, तो आंख बंद करने का मतलब क्या है कि जब वे आंख बंद कर लेते तो उन उन परम धाम की जो लीलाएं हैं तो उनमें रमण करते थे। तो महाराज जी कह रहे कि अब मेरा आंख उठाना भी एक बोझ की तरह हो गया था। यानी कि जैसे आंख उठाते थे, यहाँ भी हम अगर आंख खोल ले तो हमें संसार नजर आवे ना, और महाराज जी संसार से हट चुके थे। तो महाराज जी आंख बंद करके अंदर ही अंदर रमण करना चाहते थे, और अंदर चाहते ही थे कि आंख खोलू ही ना। तो आंख बंद करके वे उन परमधाम की लीलाओं में रमण करते थे। जैसे जी एक वो भी है, चौपाई है जी, वो भजन है जी एक। जैसे महाराज जी बाहर की दुनिया को देखना नहीं चाहते जी, तो उस पे 2 लाइन है। कैसे खेलूं होली माया के रंग फीके,
उन प्रेम के रंगों से भर दो मेरी झोली। यानी आत्मा पलक न खोलकर उस रस में डूबना चाहती थी, माया में आना नहीं चाहती थी, उन्हीं रंगों में खेलना चाहती थी कि माया के रंग तो फिक्के, उन प्रेम के रंगों से यानी कि उन परम धाम के सच्चे रंगों से वो आत्मा रंग चुकी थी। तो आत्मा को बोझ लगता था, अगर बाहर की उसका है तो वो बोझ लगता था। तो इसलिए लिखा है कि पलक उठाना भी एक बोझ लगता था। बस ये था कि आंखें बंद रखूं और उसी आनंद में डूबूं। हाँ जी। पलक उठाने से सूरदास जी की कौन सी लीला घटित होती है? सूरदास जी की कौन सी लीला घटित होती है? सुंदर सा नवरंग भाई जी आप बताइए। प्रणाम जी। इसमें ही कहा था, मतलब ये कहा था इसमें अब मैं आपको नेत्र तो दे दूंगा, मतलब देखने के लिए आंख तो दे दूंगा, पर मैं नहीं दिखाई दूंगा। तो सूरदास जी ने ये बोला था, मुझे ये ऐसी आंख नहीं चाहिए जो मुझे परमात्मा ना दिखे, मुझे आप ना दिखो, मुझे तो अंधा ही ठीक हूं मैं अपने कृष्ण जी को ही देखता रहूंगा। जी यही है ना। यही है, यही है। दुनिया के रंग में क्या देखो, तेरा दीदार काफी है ना। तो हाँ सूर्य जी। मना कर दिया था कि मुझे नहीं चाहिए यहाँ के नेत्र। जिन नेत्रों से हाँ मैं तू देखूं, तू तेरा दर्शन ना हो, तो मुझे ऐसे नेत्र नहीं चाहिए। मैं नेत्रहीन हूँ, ठीक हूँ, कम से कम अंदर की नेत्रों से तो मैं देख तो रहा हूँ। जी। तो ये देखिए सुंदर जी, सूरदास जी तो काल माया के ही थे, है ना, ये एक जीव थे नारायण। बैठे गए। हाँ जी। अब उनके अंदर भी ये देखे तो उनके अंदर भी कितनी पावर आ गई थी। वो भी आत्मदृष्टि देख लेते थे कि भैया आज हमारे कान्हा जी ने कैसे वस्त्र धारण किए, है ना, जैसा श्रृंगार करते थे। ऐसा। उन्होंने परीक्षा भी लेना चाहिए मंदिर वालों ने कि देखिए भैया ये तो आईडी से कहता है, वो तुक्का बैठ जाता है। हम लाल पहनाते तो लाल बता देता है, पीले पहनाते तो पीले बता देता है। तो आज हम अपने कान्हा को, वहां के बिहारी को वस्त्र ही नहीं पहनाते, निर्वस्त्र रखते हैं। जब पूछते हैं कौन से कलर को पहना है, तो जब उन्हें लाकर खड़ा किया गया तो उन्होंने कहा अरे 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 आज तो मेरे कान्हा जी को तुमने वस्त्र ही नहीं पहनाए। तब उनको जाकर विश्वास हुआ था कि वास्तव में भैया ये कि इनके पास तो अंदर की दृष्टि है। तो ये देखे सुंदर साथ जी, जब यहाँ के जीव के अंदर भी ये पावर आ सकती है कि वो आत्मिक नेत्रों से यहाँ की मूर्तियों के भी दर्शन कर सकते हैं, भगवान जी के भी दर्शन करते हैं, विष्णु भगवान के। तो ब्रह्म आत्मा को तो कहते तुम्हें तो अनंत लोचन दिए हैं, तो क्या उसे नहीं अपने धनी दिन का दीदार होगा, आत्मिक चक्षु हो जाएगा। ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा धनी का दीदार, लेकिन पात्रता चाहिए। अगर सूरदास जी की जगह हम खड़ा करके देखें अपने आप को, अंदर दिल से, अंदर दिल से सूरदास जी की जगह अपने आप को खड़ा करके देखें। अगर राज्य महाराज जी कहे कि मैं तेरी यहाँ की आंखें बंद कर रहा हूँ, यहाँ की आंखें खराब कर रहा हूँ, अब मैं तुझे दिखाई दूंगा, तो 1% जरूर आएगा नहीं नहीं राज्य आप तो दिख जाओ, और थोड़े से इतना जीवन है, इतना थोड़े से दिन आंखें और दे दो, मैं अपने बच्चों को देख लूंगी, है ना, वो आएंगी, पोते होंगे, मैं अपने घर को देख लूंगी, मैं अपने कपड़े को देख लूंगी, अपने आप को तो देख लूंगी, मेरा आईना कैसा है। 1% जरूर कहेंगे आप। लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि जीवों की रहनी ना ब्रह्मात्मा से भी श्रेष्ठ है। अगर यहाँ के देखे उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए यहाँ की दृष्टि। तो अगर हम खड़ा करके देखें तो वहां पर भी हम खड़े नहीं उतरेंगे। दर्शन कह तो रहे कुर्बानी का नाम सुनो इज्जत मोमिन, अपने आप को परदेसी। अगर राज्य मजाक में भी कहे ना तो भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, इतने वजूद है ना। चलिए राधिका जी आप बार बार म्यूट कर लेते हैं, फिर मिलते नहीं हो मुझे, कहाँ हुआ हैंड रेज करो, फिर ध्यान चला जाता है ना म्यूट अनम्यूट। आंटी मुझे उसकी वजह से करना पड़ा है, बोल रहा है बार बार। अच्छा 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 ठीक है। परम धाम में इश्क रब्द हुआ या इल्म रब्द हुआ? परम धाम में इश्क रब्द हुआ कि इल्म रब्द हुआ, और कैसे हुआ? और क्यों हुआ, सारी हिस्ट्री बताइए। चलिए अरियल से कीजिए की आवाज तो नहीं आ रही, लेकिन फिर भी सुन लेंगे थोड़ी सी आवाज। चले जाओ, जहाँ से शुरुआत हुई थी।
प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, परम धाम में तो जी इश्क रब्द हुआ था। इल्म रब्द नहीं हुआ था। इल्म रब्द नहीं हुआ था जी, इश्क रब्द हुआ था। नहीं, मेरा इश्क बड़ा, राज्य कह रहे थे मेरा इश्क बड़ा। इल्म की तो कोई बात नहीं आई थी ना। इल्म की तो जी बात आई नहीं, लेकिन वो आई थी ना खेल देखने के अक्षरब्रह्म की। तो राज्य ने वो इच्छा भी पूरी कर दी। यहाँ पर पता चल गया कि वो क्या है, मैं मुझे तेरे से ज्यादा ज्ञान है। वो क्या, तू मेरे से क्या पूछे, मैं 18,758 दूंगा। तू मेरे जी से जी, क्या पूछ ले। इल्म रब्द जी संसार में। यहाँ रुआ में इल्म रब्द होता है, लेकिन राज्य से। हाँ जी हाँ जी, यहाँ हो रहा जी इल्म रब्द, तो परम धाम में तो इश्क रब्द ही हुआ। यहाँ देखो रुआ के अंदर इसके कारण होता है या इल्म का हो रहा है, इल्म का हो रहा है जलवायु। अब तो जी इल्म का रब्द हो रहा है जी, रूहो रूहो में तो। मैं तेरे से ज्यादा जाग नहीं करूं, मैं तेरे से लड़के किले बनाऊं, मैं तेरे से आगे बढ़ूं, मेरे इतिहास बन जाए, मेरे वो बन जाए, लेकिन कितना धन करेगा उसमें पीछे। हाँ जी, इश्क रब्द तो सच्ची पूछो ना जी, तो चितवनी में आत्मा का राज्य से इश्क, इश्क की वार्तालाप हो। रब्द तो परम धाम में हुआ था यहाँ आने के लिए, लेकिन अब तो इश्क की बात हो राज्य से। ये बातें रब दी है, पता नहीं वहां पर भी कोई, ये भी यहाँ पर भी झगड़ा नहीं, वो बात। हाँ जी, वो तो यहाँ आने के लिए था, अब वहां जाने के लिए हो रहा ना जी। अब जाने के लिए हो रहा है। हाँ जी, वो दूसरे टाइप मतलब बदल गया जी खेल, जैसा वहां आने का था और यहाँ से जाने का हो गया। हाँ जी, प्रणाम जी। इश्क लेकर आएंगे और ये आएंगे। इश्क तो साथ रहेगा ही। हाँ, दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो आप राधिका जी। मैं कह रही आंटी वहां से इश्क लेके आए थे, वहां पता ही नहीं था कुछ इश्क के अलावा, राज्य का ही पता था। यहीं आके तो पता लगा सब कुछ, और यहाँ से लेके जाएंगे सब कुछ। यहाँ सारी घटना जो जो हमने कर्म कांड जो भी करा हम सब कुछ लेके जाएंगे यहाँ से। हमारी मीटिंग में एक साईं बाबा मेरा है। मेरे राज्य में कहेंगे बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्या लेके गई थी और क्या लेके आई हूँ वहां से। अच्छी घुमा दो, अच्छी भेजी हमने तो तुम खेल में वही हमारे भेजी थी। हमारी मीटिंग में साईं बाबा जी भी बैठे रहते हैं, देखा तुमने। साईं बाबा। नहीं आंटी, ध्यान नहीं गया। चलिए कोई बात नहीं, देखिए। हाँ तो ये बातें होंगी ना राज्य की बात, फिर नु कहेंगे अब बताओ क्या क्या लेकर आई। खाली हाथ भेजी थी, भर भर कर लाई तक तो। प्रेम से किसी को व्हाइट कपड़े पहनाने पड़ेंगे, मंदिरों में से तो हटा दिए सबने, अब हमारी मीटिंग में आ गए। यही बात है। तो साईं बाबा जी से आशीर्वाद दे रहे हो। ही रही ले लिया, बस इससे तो फिर हटने को ही मन नहीं है अब तो। जी जी। अब देखो, और तुमने अपनी बहन को दे दी थी, मेरा मन करा के पढ़ रहा। अपनी चीज कौन दे देगा, अपनी चीज में तो यही रखे, संभाल के रखो। समाज बिल्कुल सही है। जी, तो इस तरह भी तो है, जैसे मतलब हमारी वाणी तो कुछ कुछ समझ में आ जावा है, इसकी रामायण की वैसे चौपाई भी समझ में नहीं आती। वे सारी संस्कृत में है ना शायद। ये अवधि पर बात, अवधि ये बात। तो है नहीं, लेकिन नहीं, समझ में तो आ हाँ। जाती है, तो अवधि बात में समझ में तो आ जाती है, लेकिन ऐसा ना उसके बातनी जो वेद है वो जब भी खुलेगा, जब हम अपनी वाणी को समझ पाएंगे। उसमें भी संकेत है, ऐसी बात नहीं है। हम्म, तो ज्यादातर जो राम ने यहाँ पर अवधि की उस लीलाओं का वर्णन है। ठीक है? चलिए राधिका जी। लेकिन हमें जो आनंद है वो और किसी में होगा नहीं। वो तो है सही है। महाराज जी की आंखें खुलने लगी। महाराज जी की आंखें खुलने लगी, वर्णन करे कैसे। महाराज जी की आंखें खुलने लगी, कौन सी आंखें खुलने लगी, कैसे। चलिए सुंदर शाह जी, आनंदी सखी जी, अनम्यूट हाँ करिए। जी।
हाँ जी, जैसे कि जब उन्हें वो ब्रह्म ज्ञान मिला ना, और प्रकाश रूपी राज्य महाराज जी चेतना माँ के बैठे, तो उनकी अंतर्दृष्टि खुल गई थी, जिसकी उन्हें तलवा दी। जब जो क्लास मिल जाए तो तो की थी उनका, उस रस का आभास हो, वो रस उन्हें मिलने लगा था। और मिलने के बाद वे अंदर से ऐसे थे, ऐसे हो गए जैसे बात से चाल बताई ना उनकी, फूलों जैसी चाल चले थे, लेकिन अंदर से ऐसे हो गए थे जैसे कि एक उसे आ जा, उसके लिए तो कोई शब्द नहीं, जैसे वे अंदर से रतनबाई हो गई थी। उनकी चाल ही बदल गई थी, अंदर से रहनी ऐसी थी जैसे कि एक पीक है ना, अंदर ऐसे हो सारी इंद्रिया हर चीज ही वो हो जा, तिरपत हो जा। तो ऐसी उनकी परिस्थिति हो गई थी, ऐसी उनकी हालत हो गई थी। जब वो एक धामधनी खुद पिला रहे हो, हमें तो अब जब ब्रह्म ज्ञान से पिला रहे, लेकिन वे तो भर भर के पिला रहे थे उन्हें। जो साथ साथ धामधनी पिलाते हो, रूबरू होते हो, उस समय देखो वो आनंद, देखो कैसा हुआ। प्रणाम जी। वो है ना, जो पाई साकी पिलावे शराब, वो प्याले पीजिए हर, क्या है आज्ञा, क्या है, भर भर, जब जब वो चौपाई नहीं दे। प्याले भर भर के पिला लेंगे तो फिर बोलने का रहेगा, फिर भूल जाए क्या रहा, क्या बोल रहे हैं आगे, क्या बोले, जब मुंह में पी जाएगी फिर पूछ रहे पिला के, फिर आगे कुछ नहीं बोल देंगे, है ना। आगे पीछे का दिखना क्या है, भाव प्रकट करे। दे सुंदर सा जी, आगे पीछे का दिखना क्या है। चलिए प्रेम से कीजिए, आप बताइए। मस्तानी से कीजिए, तो हमारी आप बिल्कुल शांत सी बैठी है। प्रणाम सुंदरता प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। मैं तैयारी नहीं, बस नहीं, मैं तो सब सखियों के सुन रही। कोई बात नहीं, तैयारी नहीं है तो पता ही है, आगे पीछे का क्या दिखना है वो बता दीजिए आप। आगे पीछे का तो प्रणाम। बस जी, हाँ, परमात्मा ने देखना कि आगे पीछे का, कि हमें कैसे चल, राज्य महाराज कैसे चला रहे, हमें कहाँ जाना है, अगर नीचे का देखना कि ऊपर का देखना, आगे पीछे दिखा दिया कि परमात्मा ने जब हाथ पकड़ लिया, तो अगर हम चल रहे अपनी राज्य महाराज जी के बताए रास्ते पर चल नहीं पाए, तो हमें रास्ता मिल रहा आगे का। हाँ अगर हम नहीं चल रहे तो हमें मिल रहा रास्ता यहाँ का ही, मिटने वाला का और नीचे का ही। ये आगे पीछे हो गया जी महाराज। जी बिल्कुल। चलिए और क्लियर प्रणाम जी। बता दिए। हाँ जी प्रणाम जी। आगे पीछे का क्या है जी, जैसे पीछे की जो स्थिति है जी, जैसे यहाँ देख लो, मिटने वाले मतलब पीछे की स्थिति क्या है कि पीछे से मतलब क्या क्या करके आए। जैसे हमारे सतगुरु महाराज जी, पीछे की कसनी सारी याद आई, क्योंकि इस मौके पे ही तो याद आई ना, महाराज जी की बातें भी की, तू कैसे आया, कैसे परिवार छोड़ा, तो जब महाराज जी बैठे होंगे तो सारी बातें ही तो याद आवे। जैसे हमें भी कोई झटका लगे तो हमारे भी कुछ पिछली बातें याद आ जा, खा ये तो, ये क्या होगा, हाँ वास्तव में उस टाइम देखा तो था, कुछ सोचा तो था, पर नहीं, वही सच, तो पीछे की बात याद रहेगी। वो सतगुरु महाराज जी के एक एक यहाँ की भी पीछे की बात हो जी, जैसे किसी को रिद्धि सिद्धि मिल जाए जी, तो फिर वो वहां क्या हो, वो वहां फंस जा कि भाई आगे का बता दे, और लाइन लग जा कि वो तुझे पता हो, अगली बात भी बता दे। तो यानी कि आत्मा को अपनी पिछली बात याद आई कि कैसे कैसे कसनी कर करके भूखे प्यास से होकर महाराज जी यहाँ पहुंचे, और अगली बात का आभास भी आत्मा को हो जाता है कि अब क्या होने वाला। ये तो होगी जी महाराज जी के आगे पीछे की। हाँ जी, और अब अगली जो बातें हैं, ये भी तो बात याद आई होंगी ना महाराज जी की, कि हम ब्रज में कैसे आए थे, पहले हम ब्रज में आए थे, फिर हम रास में आए, और अब जागने के ब्रह्मांड में आए हुए। राज्य मतलब जब छोटे बचपन में कैसे लगते होंगे, तो आत्मा के वो भी याद आ रहा। तो आगे की भी और पीछे की कसम, और आगे की ये बातें, अब जागने के ब्रह्मांड की, और अब लीलाएं कहाँ की याद आ गई, उस परम धाम की जिनमें वे रमण कर रहे। अब वे अगली बातें भी उस आत्मा के हृदय में उमड़ उमड़ कर आ गई, जिन्हें भूल की थी जी। तो एक जाहिरा में एक बात हुई, जाहिरा में तो यही होगी कि पीछे जो घटनाएं घटी वे भी पता लग जाते, जब बात में जाएगा तो रहती है, आगे क्या होने वाला उसका भी संकेत मिल जाता है।
और बात सुनी में कि जो हमने पहले परमधाम में कैसे ईश्वरब्द हुआ, माए कैसे रात माए कैसे जागरण, फिर आगे जीवों को कहाँ बहिष्ठ मिलेगी, है ना। हम परमधाम में कैसे आनंद में उठेंगे, कैसी वार्तालाप होंगी, कैसे हम हंसेंगे अपनी बातों पर, वो सारी अगली पिछली सब आत्मा के सामने नजारे वो आने लगते हैं। बहुत अच्छा सुना। राम जी। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी। कौन से पेड़ के नीचे बैठते थे महाराज जी और कब तक बैठे? कहाँ पर बैठे, कौन से का प्रसंग है सुंदर सा जी? कौन से पेड़ के नीचे बैठे, कितने समय तक बैठे? नवरंग बाई जी भी कहाँ है? नवरंग बाई जी कहाँ है आज? प्रणाम जी। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे जी। अच्छा जी, कितने दिन, कहीं कितने दिन तक? 4 महीना। कहाँ पर? सोमेश्वर मंदिर था जी। सोमेश्वर मंदिर। क्या सोमनाथ मंदिर भी से कहा गया? क्या जी? हाँ जी, जो मतलब वो वहां जहाँ प्रेत से नहीं रहते नहीं, सोमनाथ मंदिर वहां। कहा गया है? नहीं, सोमनाथ तो दूसरा मंदिर है ना। हाँ, कल मीटिंग में आता ना, इसलिए मैंने इस बात को उठाया। कल सोमनाथ बोले थे सुंदर सा जी, सोमनाथ गुजरात में है ना, सोमनाथ का मंदिर। हाँ जी। सोमेश्वर मंदिर है शिव का। हाँ जी। भाई जी बहुत अच्छा। जी। हाँ जी, प्रणाम जी। जी ये तो वहाँ है ना, जो पीपल का पेड़ है जी, मैं वहां गई थी जी, जो मतलब महाराज जी जहाँ बैठ कर ध्यान करते थे जी, वहां शिव जी की वो भी है जी, अभी भी कुंडी कहते हैं जी जिसे, अंदर ही। और उसमें ना मतलब हाँ जी, तो ऐसा ना जी बिल्कुल मतलब लेट सी के जा रहे थे जी, उसमें लेट सी के गए थे जी, एक जना गया था जी, बैठने का भी तंग है जी उसमें, मतलब बैठते भी महाराज जी कैसे होंगे जी, देखो। बैठने की और जगह वही वो पीपल का वृक्ष है जी। मेंबर बैठ सकते हैं उसमें, बैठने की जगह है उसमें, लेट कर जाया जाता हाँ जी। है। दो मेंबर उसमें हाँ जी लेट कर। हाँ जी, लंबी लंबी तो है जी, चौड़ी बस बैठने लायक की होगी जी। क्यों, ये भी क्यों बनाई सुंदर हाँ साहब? जी, कई साल हो गए। ये भी क्यों बनाई? ये है ध्यान, जी। ये भी क्यों बनाई ले बैठने लायक ही? जैसे होता है ना कि ध्यान करते करते आलस्य आ जाता है, और आलस्य करते करते पहले पैर खुलेंगे, फिर हाथ खुलेंगे, फिर गर्दन भी खुल जाएगी, तो कम से कम ज्यादा जगह नहीं मिलेगी, तो लेटेगा कहाँ से शरीर, फिर भी बैठा ही रहेगा। तो ये हम्म। अक्षर को बनाने के, क्योंकि जितनी सुविधा दी जाएंगी इतने फिर आलस्य में आता रहता है शरीर। चलिए ठीक है सुंदर साहब जी। श्यामा महारानी जी ने महारानी जी ने कौन सा पेड़ लगाया और कहाँ लगाया? वर्णन करो। हाँ, महारानी जी ने कौन सा पेड़ लगाया और कहाँ लगाया, इसका जायरा भी और बात होगी। मानिक भाई जी अनम्यूट करिए आप। प्रणाम जी सुंदर सर। मान श्याम महारानी ने जी बोलिए। जो धाम है हमारा, वहाँ जो श्याम महारानी सीतेचंद महाराज जी के चोले में आई थी और उन्होंने जो तत्तावन करके लगाया था, वो खीरड़ा मंदिर पर, जहाँ उसके नीचे बैठ के सुनाई कर रहे थे, तो वही तो है। जी तो वहां पर हम धाम की बात सुनाई कर रहे थे, जी धाम की बातें सुनाई कर रहे थे, और जो उनकी 7,313 जो आत्मा थी, कितनी थी मैं तो ध्यान नहीं आता ना, तीन तो सौ उन्हें उन्हें हाँ जागृत करा था। वहां से एक किस्म का ब्रज बन गया था, ब्रज है। तो वहां से बैठ के मैं परम धाम के सारा ज्ञान सुनाई गया, तो इस तरह से सुनावे थे जी में, इस तरह सुनावे थे। उनका चरणों का ऐसा प्रताप था श्याम महारानी का, कि साक्षात जैसे परम धाम में ही बैठे हों। जब तो उन्होंने जमुना जी निकाल दी थी वहां से, एक सुंदर साथ ने कहा था कि जी कैसी जमुना जी, तुरंत निकाल दी थी। तो उनका ध्यान देखो कैसा होगा, और कैसा सुंदर साथ का ध्यान होगा वो। जी उनमें से सिर्फ एक, देखो जागृत तो सब हुई थी, उनकी कृपा से गई भी होंगी सारी की, जब श्यामा महारानी की शरण में थी। तो लेकिन उनमें से एक श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ इंद्रावती सती थी। जी अब जाए। तो वही उस खिजड़ा के मंदिर की चढ़ाई तो जागी थी ना मैं। बातुनी में कौन सा वृक्ष लगाया है? बातुनी में तो परम धाम का ही है जी, वही सेवा रूपी, जी जो परमात्माओं की सेवा कर करके श्यामा महारानी, राज्य ने तो वहां सेवा करी थी, लेकिन यहाँ सबसे पहले श्यामा महारानी ने तो सेवा करी, सब सखियां जगाई।
फिर इंद्रावती सकीना जगाई, फिर अब छठे दिन की सुंदर साथ जी जगा रहा है एक दूसरे को। तो ये तो मैं तो यही